ऐसे लगता है कि हमारा जीवन दुख से, पीड़ा से भरा हुआ है और इस जीवन में सारे दुख हमें ही मिले हुए हैं। परंतु जब आप जीवन के दुख और पीड़ा को सजग होकर भोगने लगते हो, तभी आपके जीवन में क्रांति आती है। अभी तक आपने जितनी भी पीड़ा भोगी, सोए सोए पीड़ा तो भोगी, लेकिन इस आशा में कि शायद सुख मिल जाएगा, शायद आज दुख है कल सुख आ ही जाएगा, कोई चिंता नहीं, कुछ देर की पीड़ा है, कल सब ठीक हो जाएगा। इसी आशा में हम जिए जाते हैं। उसी आशा में छिपकर तुम्हारी पीड़ा का दर्शन तुम्हें हो नहीं पाता, तुम्हें अपना दुख दिख नहीं पाता और तुमने उसकी ओट में इसे छिपा रखा है। अगर आप इन पर्दों को हटा दें, ना कोई कल है, ना कोई कल आएगा, बस आज है, अब है और अभी है, यही है। कल के लिए मत इंतजार करो, यह कल एक भुलाने की तरकीब है। और फिर कल के बहुत रूप हैं। धन इकट्ठा करने वाला अभी का जीवन तो गवाता है, सोचता है जब कल धन इकट्ठा हो जाएगा तब सारे सुख भोग लूंगा। यश की आकांक्षा रखने वाला सोचता है अभी कैसे, अभी तो सब दांव पर लगा है, जब यश मिल जाएगा तब भोग लूंगा। यह यश कभी मिल नहीं पाता, कोई सिकंदर कभी जीत नहीं पाता, यश की दौड़ अधूरी रह जाती है। धन कभी इतना नहीं हो पाता कि तुम्हारी गरीबी को मिटा दे, इतना हो ही नहीं पाता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि धन इतना हो जाए कि तुम्हारी गरीबी मिट जाए, क्योंकि गरीबी एक दृष्टि है। धन से उसके मिटने ना मिटने का कोई सवाल नहीं, कोई संबंध नहीं। जितना धन होगा उतने ही तुम आगे की आकांक्षा, आशा से भर जाओगे। तुम्हारी आशा सदा छलांग लंबी लगाती है, तुमसे आगे हमेशा वो कल पर डिगी रहती है। तुम यहां, तुम्हारी आशा सदा कल है। लाख होता है तो वो 10 लाख मांगती है, 10 लाख होते हैं तो करोड़ों मांगती हैं। वे सदा तुमसे आगे चलती है, आगे छलांग लगाती है। तुम कभी भी उसे पकड़ ना पाओगे और उसे पकड़ने का कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तुम आज गवा दोगे। अभिलाषा को कभी तुम पूरा ना कर पाओगे, लेकिन आज को गवा दोगे जो कि अस्तित्व का सार है। अगर आपको कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो पीड़ा को देखो, पीड़ा को भोगो, कल पर मत टालो, कल से मत झुठलाओ, समझाओ मत, कल के नाम की दवाई लेकर सो जाओ, ऐसा मत करो। आज जागो, पीड़ा है तो पीड़ा सही, भोगो उसे। कांटा है तो उसे चुभने दो, क्योंकि वही चुभन तुम्हें जगाएगी। उसी पीड़ा से तुम उठोगे, उसी पीड़ा में तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन कुछ गलत ढांचे पर दौड़ता है। अब तक तुमने जो भी किया उसमें कुछ बुनियादी भूल हो गई। तुमने अब तक जो भी किया परमात्मा को छोड़कर किया। अब तक तुमने जो भी किया उसमें परमात्मा की कोई जगह नहीं। तुमने अपने जीवन को बनाया, उसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। उस ईश्वर की खाली जगह में पीड़ा और दुख का जन्म होता है। परमात्मा का जो मंदिर है अगर खाली रहा तो वहां पीड़ा का होना संभव है। पीड़ा तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे जीवन में
परमात्मा की ज्योति जलती नहीं। पीड़ा परमात्मा का अभाव है। जहां परमात्मा होना चाहिए और नहीं है, वहीं दुख है, वहीं पीड़ा है। तो कब तुम्हारे जीवन में क्रांति आएगी? कब तुम कहोगे कि भक्ति की खोज, परमात्मा की खोज? तुम तभी कहोगे जब तुम पाओगे कि तुमने जब तक जीवन की जो सार संपदा समझी थी, वह सिवाय पीड़ा के, निचोड़ के, दुख के और कुछ भी नहीं। जिसे तुमने प्रेम जाना वो प्रेम न था। जिसे तुमने धन जाना वो धन न था। जिसे तुमने स्वयं जाना वह स्वयं न था। तुम्हारा सारा आधार, तुम्हारी फाउंडेशन ही गलत थी। अहंकार को तुमने जाना स्वयं, वो तुम ना थे। वो एक पहचान की भ्रांति थी। बाहर के धन को तुमने जाना, धन वह धन ना था। जो खो जाए वह धन है। मौत जिसे छीन ले, क्या वो धन है? ज्ञानी तुम्हारी संपदा को विपदा कहते हैं, तुम्हारी संपत्ति को विपत्ति कहते हैं। संपत्ति वही है जो मौत भी छीन ना पाए। संपत्ति तो वही है जो कोई भी छीन ना पाए, जिसकी चोरी ना हो सके, जिसे लुटेरे ना लूट सकें। मौत जिसके सामने हार जाए, वही संपत्ति है। तुमने सुना होगा, मित्र वही जो विपत्ति में काम आ जाए। संपत्ति की ये परिभाषा है। संपत्ति वही है जो विपत्ति में काम आ जाए। मौत से बड़ी विपत्ति कहाँ है? वही है कसौटी। मौत के द्वार से जो भी चली जाए नाचती हुई, वही संपत्ति है। जिसे तुमने धन समझा वह धन नहीं, वो भीतर की निर्धनता को भुलाने का उपाय है। जिसे तुमने अहंकार समझा वह तुम नहीं हो, वह अपने आप को ढक लेने की तरकीब है। अपने ज्ञान को झुठला देने की तरकीब है। जिसको तुमने पद समझा वह तुम नहीं हो। पद का अर्थ ही होता है जहां पर विश्राम आ जाए, जिस जगह बैठकर विश्राम आ जाए, राहत मिले, जिस जगह बैठकर यात्रा समाप्त हो जाए, पैरों को चलने की जरूरत न रह जाए। जहां पद अनावश्यक हो जाए, वही पद है। वहां पहुंचकर जाने की यात्रा समाप्त हो जाए। बाहर कोई ऐसा पद नहीं। सारे संसार को जीतने वाले सम्राट भी ऐसी ही आकांक्षा से विकृत रहते हैं जैसे सड़क के किनारे बैठा भिखारी। कोई भेद नहीं। एक सम्राट रात को घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी में चक्कर लगाता था। रोज अनेक बार उसने एक फकीर को देखा। किसी भी रात, किसी भी पहर उसने देखा, सदा जागते देखा। पेड़ के नीचे कभी बैठे देखा, लेकिन सदा जागते देखा। राजा की एक दिन जिज्ञासा बढ़ गई कि ये सोता क्यों नहीं। उसने पूछा एक दिन, उसने पूछा कि तुम क्यों नहीं सोते? मैं यहां से रोज निकलता हूं, मैं जानना चाहता हूं। उस फकीर ने जवाब दिया, कुछ संभाल रहा हूं, कुछ मिल गया है, उसकी रक्षा कर रहा हूं। सम्राट ने उसके चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। एक भिक्षा पात्र पड़ा था, टूटा फूटा, कुछ कपड़े थे फटे। फकीर हंसने लगा जोर जोर से। उसने कहा, यहाँ वहां मत देखो, मेरे भीतर देखो। जो मिला है वो भीतर है, वो कहीं खो न जाए। जागने में ही उसकी रक्षा है, सोने में उसका खो जाना है। मूर्छा में मैं फिर भूल जाऊंगा, होश रखना है। सम्राट ने फिर कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
सम्राट की अपनी एक भाषा है जो बाहर की है, वही उसकी भाषा है। फकीर की अपनी भाषा है जो भीतर की है, वही उसका जगत है। वे यात्रा अलग अलग पर हैं। सम्राट ने उससे पूछा कि तुम किस संपत्ति की रक्षा कर रहे हो? फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क है? उस फकीर ने कहा, फर्क ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। फिर भी इतना फर्क है कि तुम बाहर से अमीर हो और मैं बाहर से गरीब हूं। तुम अंदर से गरीब हो और मैं अंदर से अमीर हूं। और कोई फर्क ज्यादा नहीं। तुम भी अमीर हो, मैं भी अमीर हूं। तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूं। ये मौत बताएगी कि क्या फर्क है। मौत एक कसौटी होगी हम दोनों की। अगर आप भी अपने जीवन में झांकें, अपने और बचते ना रहें अपने आप से, और हम बचते हैं अपने आप से, तरकीबें निकालते हैं, किसी तरह से अपने आप से मुलाकात ना हो जाए। हजारों ढंग अपनाते हैं, कभी सिनेमा चले जाते हैं, कभी शराब पी लेते हैं, कभी भजन कीर्तन करते हैं, मगर अपने आप को भुलाने की। भजन कीर्तन तो तभी सच है जब वह आपको अपने को याद लाने का आधार बन जाए, जगाए तुम्हें सुलाए ना। क्योंकि जिस दिन आप जाग जाओगे उसी दिन ही पा जाओगे और आप आंतरिक रूप से अमीर हो जाओगे।